दोस्तों, हमारे चैनल पर सभी संगीतकारों का स्वागत है। दोस्तों, आज हम आप लोगों को एक गीत लेते हैं अंधा कानून से। फिल्म का नाम है अंधा कानून, ठीक है। और जो गीत है, रोते रोते हंसना सीखो, हंसते हंसते रोना। तो अब ये गीत में जो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि हारमोनियम कैसे बजाएं, स्वर ज्ञान जो लोग बता रहे हैं, तो उसमें मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि आपको जो गीत है वो बहुत अच्छी तरह से याद होना चाहिए, ठीक है। अभी मैं इसका वीडियो लगा रहा हूँ कि हारमोनियम पे कैसे गीत निकलेगा। इसके पहले मैं गीत लगाया हूँ, तोरा मन दर्पण कहलाएगा। तो कोई भी गीत आप याद रखेंगे, कोई भी गीत अगर याद करते हैं, एक बार आपको सिलसिला समझ में आना चाहिए कि गीत हम निकालेंगे तो कैसे निकलेगा। थोड़ा सिलसिला अगर समझ में आया तो उससे क्या होगा, सबसे पहले आपको गाना कैसे याद करना है वो चीज़ समझ में आएगा। मुख्य पॉइंट वही है कि गाना कैसे याद करना है, वही नहीं समझ में आता कि गाना कैसे याद करना है। आप थोड़ा सा ऐसा गाना याद कर लिए और उसके बाद में हारमोनियम पे सोचेंगे तो नहीं निकलेगा। हारमोनियम पर गाना है, आपको ऐसे एक एक स्वर याद करना पड़ेगा। जो गीत का बोल है वो एक एक बोल याद करना पड़ेगा, एक एक शब्द याद करना पड़ेगा, तब जाके यहाँ पे गीत निकल पाएगा। और उसके लिए भी आपको थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि वो बहुत आसान काम है, आसान काम नहीं है। आप राग कर लेंगे, तान कर लेंगे, लेकिन एक गीत निकालना एक अलग विषय हो जाता है, उससे संबंध इसका नहीं है, ठीक है। इसलिए इसको आपको क्या करना है कि एक एक शब्द याद करना है, और जैसे ही एक एक शब्द याद करेंगे तो आप बहुत ऐसे गाने पकड़ने चालू करेंगे। पूरा स्वर तो नहीं पकड़ में आएगा, लेकिन बहुत ऐसा, जैसे अभी गाने का 8-10 शब्द है तो उसमें से 2-3-4 शब्द समझ में आएगा। तो शुरू में ऐसे ही आता है। आप एक साथ सोचेंगे कि पूरा आ जाए तो एक साथ नहीं आता, हल्का सा तब आपको दिमाग में बैठेगा। जब ये 2-3 स्वर आपको लगेगा ना, तब आपको दिमाग में बैठेगा ये कि हमको किस तरह से याद करना है, ठीक है। मैं थोड़ा सा एकाक गीत अगर लगा तो मैं और आपको बताऊंगा, ठीक है। लेकिन इसमें जरा देखिए कि कैसे याद करेंगे गीत। तो गीत हम चालू करते हैं यहाँ से। अब हम अगर दोनों नहीं चलाना है, मैं पीछे भी आपको बताया, क्या तो हाथ चलाना है या तो उंगली से अंजाद के लेना है, इसको दिमाग में गाना रखना है और उंगली चला के देखना है, और या तो फिर जुबान चलाना है तो फिर पहले जुबान चला लो, मतलब पहले गीत को गा के ट्राई कर लो, ऐसा बजाओ मत इसको। स्वर एक बार मिल गया, रोते 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 रोते। मैं आपको बता रहा था कि आपको एक एक स्वर याद करना है, जैसे रोते रोते रोते, इस तरह से याद करना है। अब रोते 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 ऐसे याद करेंगे तो नहीं होगा, गीत नहीं निकल पाएगा। देखिए मैं बोल रहा हूँ आपके साथ में, यहाँ पे रोते 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 रोते। अब आपको समझ में नहीं आएगा कि ये स्वर कहाँ जाएगा। बिल्कुल आराम से बोलेंगे, एक एक स्वर बोलेंगे, तभी आपको समझ में आएगा कि गाना कैसे निकलेगा।
हंसना सीखो, रोते रोते हंसना सीखो, हंसना हंसना सीखो। अब देखिए एक स्वर यहाँ पर मैं लेता हूँ सिर्फ ज्यादा, हंसना सीखो तब नहीं आएगा, हंसना हंसना सीखो, रोते 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 हंसना सीखो। तर्क करेंगे तो आपको समझ में आएगा। बिल्कुल ऐसे एक एक शब्द को, गीत को याद करना है, एक एक शब्द, और दिमाग से उसको चलाना है। जो बिल्कुल नया आदमी है उसको मैं एक बात बता दूं, भले ही थोड़ा समय लगेगा लेकिन आप प्रयास करेंगे तो जरूर निकलेगा गीत। आप पहले गीत को अच्छी तरह से याद कर लो, याद करके उसको दिमाग में चलाओ। आप गीत को दिमाग में चलाइए, मतलब क्या है कि आपको दिमाग में वो गीत का स्वर ऐसे बिल्कुल दिखना चाहिए। जब तक दिमाग में अगर गीत का स्वर नहीं दिखेगा तो हारमोनियम पर आप नहीं बजा पाएंगे, कोई भी आदमी होगा। मैं भी कोई गीत निकालता हूँ, कोई भी गीत निकालता है तो सबसे पहले हम लोग जब याद करते हैं गीत को ना, तो बिल्कुल वो स्वर दिखता है उसमें कि हाँ ये स्वर ऊपर है, ये नीचे है, इतना याद करना पड़ता है। एक बार हाइब्रिड बनता है तो थोड़ा जल्दी हो जाता है, लेकिन एक बार हाइब्रिड बनाने के लिए इसको करना पड़ता है। तो भले ही एक गीत में आपको समय लगेगा, एक गीत निकालने में भले आपको 2 महीने लग जाए, 1 महीने लग जाए, लेकिन उसी से आपको बहुत कुछ समझ में आ जाएगा। आप 10 गीत निकालेंगे नहीं समझ में आएगा। आप एक ही गीत को निकालिए और बिल्कुल एक एक शब्द निकालिए, आपको बहुत उसमें स्वर पकड़ में आएंगे। आपको गीत निकालते निकालते भले ही 20 दिन 1 महीने लगेगा, लेकिन उसी में आपको बहुत कुछ समझ में आएगा। आप 10 गीत के चक्कर में पड़ेंगे कि एक साथ में निकल जाए और वीडियो देख के उनका निकाल लूँ, ये निकाल लूँ, तो फिर नहीं निकलेगा। वीडियो देख के निकालने के चक्कर में पड़ेंगे तो नहीं निकलेगा। आपको गीत याद करना पड़ेगा और याद करके इस तरह से स्वर को लेना पड़ेगा, ठीक है, एक एक स्वर। हंसते हंसते हंसे, हंसते 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 हंसते, देखिए ऐसे गीत याद करेंगे तब होगा। हंसते हंसे, हंसते हंसते हंसते, ठीक। कैसे याद किए कि हंसते हंसते रोना, रोना। ये थोड़ा सा जो मैं ये गीत बता रहा हूँ ना, ये गाने वाला स्किल है। मतलब जो आदमी, अगर आपको गाना है तो ये जो स्किल मैं बनाया हूँ, ये ज़्यादातर मैं स्किल वही बनाता हूँ जो लोग गीत गा सकें उसी पे, ठीक है। नीचे कर देंगे तो गाना फिर बहुत मुश्किल हो जाता है। वो गाना सीखने के लिए तो ठीक है, लेकिन आप गा नहीं पाएंगे उसको। मतलब जहाँ गाने बैठेंगे वो स्किल नीचे बताने लगेगा, तो फिर गाना अच्छा नहीं लगेगा। और यहाँ से गाना गाएंगे तो यहाँ से आपको आवाज़ अच्छी लगेगी, खुली आवाज़ लगेगी और थोड़ा सा हैवी भी लगेगा। तो ये थोड़ा सा गाने का स्किल मैं आपको बताता हूँ कि तार सप्तक के माँ और गा तक जाना चाहिए स्वर। जब तक नहीं जाएगा गीत नहीं होगा। ऐसे गाने के लिए आप भले गाइए, लेकिन ग म तक आपको तार सप्तक पे आवाज़ लगनी चाहिए। तो सरगम करेंगे लग जाएगा। बहुत से हमारे भी चैनल पे लगा है, बहुत से चैनल पे लगता है। आप बेसिक भी करेंगे तो भी लग जाएगा, जो बेसिक सरगम होता है वो भी करेंगे तो भी लग जाएगा, ठीक है। हंसते हंसते रोना, रोना। अच्छा, गीत निकालने में क्या है, निकालेंगे ना तो थोड़ा वो स्वर कैसे आता है, कैसे स्वर लगता है, ये थोड़ा सा ना वो आइडिया लग जाता है। शुरू में तो नहीं लगता, लेकिन जब निकालने चालू करेंगे तो बहुत कुछ ऐसा बनाना आपको मिल जाएगा। ऐसे निकालते निकालते आपको बहुत इसमें आइडिया भी लग जाता है, ठीक है। तो एक बार प्रयास करिए, एक ही गीत को लीजिए और एक गीत को लेकर बस उसी पर दिमाग लगाइए, निकल जाएगा।
आप क्या करेंगे, फिर से एक बार देख लीजिए। रोते रोते हंसना सीखो, हंसते हंसते ते, बिल्कुल यहाँ रुकने की भी जरूरत है। हंसते हंसते रोना, 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 दोनों से हो जाएगा, ठीक है। जितनी चाबी, जितनी चाबी, ऐसा भी कर सकते हैं। जितनी चाबी भरी राम ने, जितनी चाबी भरी राम ने, तो कैसे करें? जितनी चाबी, जितनी चाबी, ई कर दिए, इसके बाद भरी भरी राम ने, राम ने, तभी स्वर दिखेगा। ये मैं आपको बता रहा हूं, दूसरा कोई तरीका नहीं गीत निकालने का, बस एक ही तरीका है। कोई भी बताएगा वो लागू होगा नहीं, बस एक ही तरीका का आप गीत इसी तरह से याद करिए, एक एक शब्द। जितनी चाबी भरी राम ने, उतना उतना, अब या तो देख लीजिए कैसे, चेक कर लीजिए। उतना उतना चले खिलौना, उतना चले खिलौना, ये जो आकार जो रुक के आता है, मतलब जहां ये रुकता है, अभी आप ऐसे हारमोनियम से मैं रोकता हूं कि जो लोग सरगम बताते हैं तो आप सरगम से नहीं निकालेंगे, क्योंकि सरगम आपको ये सब स्वर मिल जाएगा, लेकिन गीत निकालने जाएंगे और सिर्फ हमारे भरोसे अगर निकालेंगे तब गीत नहीं निकलेगा। क्योंकि ये सब चीज जो है, जो रुकने वाला चीज है, जहाँ ठहराव है, वो आपको तभी मालूम पड़ेगा जब आप खुद उसको निकालेंगे, नहीं तो वो ठहराव ही आगे पीछे हो जाएगा, फिर गीत ही नहीं निकल पाएगा। ऐसे कर देंगे तो नहीं निकलेगा गीत। उतना चले, उतना चले खिलौना, खिलौना, ठीक है। तो ये चीज करना पड़ेगा। ठहराव आपको कैसे मालूम पड़ेगा? जब गाना याद रहेगा। गाना याद नहीं रहेगा, ठहराव नहीं मालूम पड़ेगा। और ठहराव नहीं मालूम पड़ेगा, एक बार इसको कोई बता देगा सरगम, आप देख के निकालेंगे, 10 दिन के बाद उसको फिर से भूल जाएगा, तब फिर वो बराबर नहीं निकलेगा, भले ही आपको स्वर याद रहेगा। लोग बोलते हैं कि राग देख लो, आपको राग में राग याद आ जाएगा तो उससे निकल जाएगा, कभी नहीं निकलेगा, ठीक है। ये करना पड़ेगा। उतना चले खिलौना, रोते रोते हंसना सीखो, हंसते हंसते रोना। अच्छा, अब इसका एक अंतरा है, एक अंतरा मैं बता देता हूँ। तो गीत पहले गाते समय ना, एक पहले तो इसको इसके स्केल पकड़ेंगे कि गाना कहाँ है। हम दो एक हमारी प्यारी प्यारी मुनिया है। अब आप प्रयास करिएगा, मैं आपको स्वर बता देता हूँ, इसी स्वर में है ये। अब आप प्रयास करिएगा कि इसको कैसे आप निकाल पाएंगे, ठीक है। हम दो एक हमारी प्यारी प्यारी मुनिया है, बस
बस यही एक छोटी अपनी सारी दुनिया है। ठीक है, इसको आप थोड़ा सा आप निकालने का प्रयास करिएगा। मैं स्वर आपको बता दिया हूँ लगभग। खुशियों से आवाज है, खुशियों से आवाज है, अपने घर का कोना कोना। देखिए इसमें क्या है, अभी एक गीत है, इस गीत पे लोग भजन भी बना लेंगे अपने हिसाब से। तो ये इसका जो ये शब्द है ना, उससे मतलब होता नहीं कि आप शब्द दूसरा बोल दिए उस पे, उससे मतलब नहीं होता। इसका जो स्वर है, जो धुन है ना, उससे मतलब होता है। इसका जो कंपोजिशन होता है तो उससे मतलब होता है। अब ये देखिए, बहुत छोटा सरगम है इस गीत का, यहीं से निकालते हैं इसको। जिंदगी एक सफर, जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। ट्राई करिएगा इसको, एक ही जगह से चाहेंगे तो बहुत गीत निकल जाएगा। ठीक है, तो नमस्कार प्रणाम। बस हाथ चला के देखिए, दोनों साथ में चलाइए, हाथ या तो चला लीजिए। किसने जाना, ऐसा भी कर सकते हैं, ऐसा भी कर सकते हैं। ठीक है, तो फिर से वही अस्थाई लग जाता है। नमस्कार प्रणाम। गीत याद करने का बस सबसे मेन पॉइंट वो है, अगर गीत निकालना है तो दूसरा इसका कुछ रास्ता नहीं है।